प्रभु जैसा कोई नहीं है। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान बिटप, जड़ जवन कवन सुर तारे। अगर कहा जाए कि साधना से ही तारते हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं खग पक्षी, मृग, पशु, व्याध, हिंसक, हत्यारे, बड़े बड़े नाग, मनुष्य, वृक्ष, कौन कौन, जिनको कोई नहीं पूछता, कोई साथ नहीं देता, उनको प्रभु गले लगाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में बात आ जाती है ना कि अब हमारा कोई नहीं। ये बहुत बड़ी भगवत प्राप्ति के लिए सिद्धि है, जिसके हृदय में बात आ जाए कि हमारा तो कोई नहीं है। जिसका कोई होता है तो संकट पड़ने पर उसी के पास जाता है, और जिसका कोई नहीं होता है तो हर परिस्थिति में वृत्ति भगवान के पास। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, श्री जी आपके सिवा कोई नहीं। खग मृग व्याध पशान, पत्थर, अहिल्या, बिटप, यमला अर्जुन, कौन कौन ऐसा नहीं जिसको आपने तार न दिया हो। केवल साधना की बात की जाए तो क्या साधना, खगमृग पशु पंछी जड़ में, पाषाण में, क्या साधना। अहिल्या जी शापवश पाषाण बन गई, अब कोई साधना हो रही क्या। कृपालु भगवान ने अपने चरण स्पर्श से दिव्य पावन बना दिया, पावन करने वाला बना दिया। आज तक किसी देवता ने ऐसा किया हो कहीं सुनने को नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। जगत से उद्धार करने की सामर्थ्य त्रिदेव में है, भगवान श्रीहरि, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा में भी। संपूर्ण ज्ञान और मोक्षाधिपति भगवान श्रीहरि जब कभी इन दोनों महापुरुषों में संकल्प बनता है तो तत्काल हरि उससे पास कर देते हैं। प्रधान मोक्षाधिपति श्रीहरि है। आज तक किसी भी देवता का ऐसा बाना नहीं पाया गया कि हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों को परम पद दिया। साधन संपन्न ऋषि मुनि ये तो समर्थ है, नीचों को परम पद दिया हो ऐसा तो केवल हे प्रभु आप ही हो, हे हरि ऐसे तो आप ही हो। हठ पूर्वक नीचों को गले लगाकर उनका उद्धार किया। कोई उदाहरण हो कि किसी पक्षी को परम पद किसी ने दिया हो। देखो, प्रभुतर उतर कपिडार पर ते के आप समान, कैसा स्वभाव है। वृक्ष, बानर, व्याध, हिंसक, पाषाण, अहिल्यादि, जड़, वृक्ष, और न जाने कितने का उद्धार भगवान ने किया। क्यों? स्वभाव ऐसा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव नाम। जो भगवान श्री हरि का स्वभाव जान जाता है उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करने वाले, इतने कृपालु, इतने अहेतुकी कृपालु हमारे मित्र भी यही है, हमारे पिता भी यही है, हमारी माता भी यही है, हमारे गुरु भी यही है, हमारे सखा, सब कुछ यही है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव। मेरे सब कुछ आप ही। ये बात आ जाए बहुत बड़ी बात है। इस बात के बीच में कोई बात ना आने पावे, अर्थात इस जगत में कोई अपना कहलाने वाला ना हो, केवल प्रभु हो तो जीत गए जगत को। प्रभु देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। प्रभु कोई ऐसा देवता नहीं है जो स्वार्थ से युक्त ना हो, अहेतुकी कृपा करे, ऐसा कोई देवता नहीं। आप जितना पुण्य कीजिए उतना वो आपको फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं। वो अपने अधिकारानुसार ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है।
देव, कोई देवता ऐसा, कोई धनुष, कोई दैत्य ऐसा कि अपनी तरफ से कृपा कर दे, कोई नाग, कोई मनुष्य। इनमें सामर्थ्य ही नहीं है तो क्या कृपा करेंगे? इनकी कृपा से होगा ही क्या? कोई मनुष्य कह दे हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते तो क्या? तुम कालातीत हो, तुम काल विजयी हो, तुम हमें काल विजयी बना दोगे, तुम हमें मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त कर दोगे, तो फिर किस बात के? क्या? ना कोई देवता, ना कोई नाग, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि। भगवान के प्रेमी भक्त और मुनि में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हारीति, और स्वार्थ रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये दो ही हैं ऐसे जो स्वार्थ रहित थे, एक तो भगवान और भगवान के प्रेम में मगन हुआ प्रेमी भक्त। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु ये सब माया के आपके अधीन है, ये बेचारे क्या कृपा करेंगे? देवता, मनुष्य, नाग, पशु, पक्षी, मुनि, ये सब स्वयं बंधे हुए हैं, ये क्या हमको बंधन मुक्त करेंगे? इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को किसी और के हाथ में सौंप कर हंसी नहीं कराएगा, सिर्फ आपका। ये खास बात है, किसी और के हाथ में अपने को सौंप करके हंसी नहीं कराएगा, क्योंकि ये तो सब माया विवश हैं, बंधे हुए हैं। ये क्या हमें मुक्त कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं तो एकमात्र श्री भगवान श्री हरि। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? जब हमने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है हमारी तरफ से, फिर आगे का सारा कार्य प्रभु स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। हम प्रभु के आश्रित हैं, इसकी पहचान है कि हर समय हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में लगी रहे, प्रभु का नाम चलता रहे, प्रभु का चिंतन चलता रहे, प्रभु का आश्रय रहे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे अभूत प्रथम में स्मर विषानल ज्वालया, मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मनः, समस्त मति मोहनो क्वणित किंकिणी नूपुरे, त्वमक्षि पक्ष मागता तदनु धन्य वृंदावने। पहले तो हृदय काम भाव से जलता था, जब भजन शुरू किया तो जैसे दिन के ताप से तपे हुए पुरुष को रात्रि के चंद्रमा से शीतलता मिलती है, ऐसी हुई। पर जब वृंदावन आया और यहां नूपुरों की झनकार और बंशी नाद सुना तो और आग लग गई। संसार में था तो काम आदि वेदना कामाग्नि से झुलसा हुआ, जब भजन में लगा तो ऐसा लगा जैसे दिन के ताप से कोई चंद्रमा की शीतलता में आ जाए। और जब वृंदावन आया और भजन का प्रभाव प्रकट हुआ और नूपुर और बंसी ध्वनि सुनी तो हृदय में आग लग गई।